थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आज हम थॉर्नडाइक की थ्योरीज करेंगे, जिसमें उन्होंने कैट वाला एक्सपेरिमेंट करा था। एक भूखी कैट को, हंग्री कैट को रखा था, और फिश वाला वो करेंगे आज हम थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने फंडुलस, एक फ़िश का भी एक्सपेरिमेंट दिया है। एसआर बॉन्ड थ्योरी, तो जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो एसआर बॉन्ड थ्योरी भी है उसका नाम। इस नाम से भी पूछी जाती है, या फिर उसका नाम है कनेक्टिनिज्म। तो हम देख लेते हैं कि ये थॉर्नडाइक के थोड़ा सा पढ़ लेंगे थॉर्नडाइक के बारे में, और फिर वो थ्योरी करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे उनका। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक is an educational psychologist not only of the United States but of the world। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, और जहाँ वो रहते थे यूनाइटेड स्टेट, वहाँ के ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक, लर्निंग टेक प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब हम सीखते हैं वो गलतियां करके ही सीखते हैं, ट्राई करके और गलतियां करके ही सीखते हैं। जब हम किसी अपने लक्ष्य में लग जाते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, बार बार करते हैं, ट्रायल करते हैं, और फिर क्या, जब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो गलतियाँ होती रहती हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, ये कहते हैं नो रेडीमेड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ अवेलेबल टू द लर्नर, कि कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता सीखने का। जब हम सीखते हैं तो वो खुद से बनाना पड़ता है हमें बार बार करने से। ही अडॉप्ट द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो इन्होंने जो मेथड माना है सीखने का वो ट्रायल और एरर माना है। इन दिस मेथड ही फर्स्ट ट्राइज नो सॉल्यूशन। इस मेथड में ये कहते हैं कि जब हम सीखते हैं तो ट्राई करते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता किसी भी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं। इट डज नॉट हेल्प अदर वैन ही ट्राइज अनदर एंड सो ऑन। और जब हम वो कहते हैं कि बार बार एक काम में लगे रहते हैं, द एलिमिनेट एरर, तो हमारे एरर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उस चीज़ को हमें थोड़ा थोड़ा बेटर आने लगती है। एंड फाइनली डिस्कवर द करेक्ट सॉल्यूशन, और लास्ट में हमें जो हमारा करेक्ट सॉल्यूशन होता है वो मिल जाता है। ट्रायल एंड एरर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम गाड़ी चलाना ही सीख रहे हैं, तो एक दो बार हम उस पर, स्कूटी या बाइक जो भी है, एक दो बार गिरेंगे, शुरू में चलाएंगे तो ज़्यादा मिस्टेक करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी मिस्टेक कम होएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। Thus in trial and error method the learner make random activities। तो इन्होंने कहा जब उसको सॉल्यूशन नहीं पता होता कि कैसे सीखना, तो रैंडम एक्टिविटीज़, वो जो भी आता है उसको उनमें कर कर के देखता है, और फाइनली अपने गोल तक पहुंच जाता है अचानक से। तो यहाँ पे इन्होंने कैट की बात करी है कि वो कैट, जो हंग्री कैट है, पिंजरे में रखी थी और वो किसी तरह पिंजरे से बाहर निकल जाती है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट। सम लॉ भी दिया है थॉर्नडाइक ने कि लॉ ऑफ रेडीनेस, कि जब इसको हम सिखा रहे हैं वो सीखने के लिए तैयार भी हो। एक्सरसाइज, इफ़ेक्ट, मल्टीपल रिस्पॉन्स, एक सॉल्यूशन के लिए हम कई तरीके करेंगे। और एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग आता है जैसे कि हम किसी चीज़ को, वो हमने एक्सपेरिमेंट काफ़ी सुना है कि जो जब डॉगी को खाना देता तो बैल बजा देते थे, बैल, तो फिर डॉगी आता और खाना खाता। फिर एक टाइम ऐसा आया कुछ प्रैक्टिस के बाद कि खाना नहीं लाया वो, और सिर्फ क्या बजाई, बैल बजा दी, जिससे उन डॉगी को लगा कि क्या खाना आ गया, और उसके मुंह से राल वगैरह टपकने लगी। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, कि खाने के लिए जो राल टपकनी थी अब वो घंटे की आवाज़ से ही टपकने लगी। तो हम अब उनका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट करते हैं, जो हमारा है कैट का। ये जो है ये पज़ल बॉक्स है, और ये पज़ल बॉक्स का यहाँ पे ये डोर है। थॉर्नडाइक ने एक ऐसा पज़ल बॉक्स लिया था कि अगर उसको अंदर से हल्का सा लीवर उसका प्रेस हो जाए तो क्या ये डोर आसानी से खुल जाए, सिंपल एक्ट से। तो उन्होंने क्या करा, एक बिल्ली को भूखा रखा, फिर उस भूखी बिल्ली को इस पज़ल बॉक्स में बंद किया, और थोड़ी दूरी पे बाउल में मछली रख दी। बिल्ली का जो है मीट फेवरेट है, तो बिल्ली यहाँ से फ़िश को देखती है और इस पज़ल बॉक्स में से निकलने की कोशिश करती है।
बिल्ली जब कोशिश करती है, कभी ऊपर कूदती है, कभी नीचे, कभी वो क्या करती है, ये जो पट्टियाँ है पजल बॉक्स की, इस पर अपने पंजे मारती है, तो कभी राउंड राउंड उसके अंदर चक्कर लगाती है कि किसी तरह वो निकल जाए। तो इस तरह बिल्ली क्या करती है, बहुत सारी एक्टिविटी करती है। और ये एक्टिविटी कब कर रही है, जब वो हंग्री है। अगर वो पहले से खाना खाई हुई होती तो वो कुछ नहीं करती। लर्निंग हम जब ही करते हैं जब हमें क्या ज़रूरत होती है। फिर जब काफ़ी टाइम हो जाता है बिल्ली को ट्रायल एरर करते करते, तो अचानक से क्या होता है, उसका जो पंजा होता है वो उस लीवर पे पड़ जाता है, जिससे ये डोर खुल जाता है। बिल्ली झट इस पे जंप लगाती है फिश पर और उसको खा जाती है। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने क्या करा, फिर भूखी बिल्ली ली, वही बिल्ली, और उसको ऐसे ही बंद कर दिया। इस बार भी बिल्ली ने वही पहले वाली रिएक्शन करी, एक्शन कभी ऊपर कभी नीचे इधर उधर। लेकिन इस बार क्या करा बिल्ली ने, टाइम जो था थोड़ा कम हो गया उसका, थोड़ा जल्दी खुल गया इस बार इसका ये डोर, और वो यहाँ आ गई। जब वो ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करते रहे, तो फिर एक टाइम ऐसा भी आया, वो भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करते, वो अपना पंजा उस पर मारती लूप पर डोर के, और बाहर आ जाती। तो यहाँ से हमें पता चला कि वो फिर बिल्ली को क्या हो गई, लर्निंग हो गई कि जाएगी अंदर, उसे पता है कि मेरा वहाँ पे पंजा मारना और दरवाज़ा खुल जाएगा। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। ये कि थॉर्नडाइक का ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या करा था, द कैट इट इज़ प्लेस्ड इन अ पजल बॉक्स, द हंग्री कैट वॉज पुट इन अ पजल बॉक्स एंड फिश। उन्होंने क्या करा था, भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा और उसके बाहर क्या रख दी, फिश रख दी। इज एन इंसेंटिव वॉज पुट आउटसाइड द केज ऑफ लिटिल बियॉन्ड इट रीच, ताकि उसको दिखती रहे वो फिश और उसे स्मेल आती रहे, जिसके लालच में बिल्ली क्या उससे झटपटाए और उससे बाहर निकलने की कोशिश करे। द बॉक्स वॉज डिजाइन in such a way that the door of cage can be released by some simple act। यहाँ पे बोला कि बॉक्स जो था वो पजल बॉक्स इस तरह डिज़ाइन किया था कि थोड़ा सा भी सिंपल वे से वो खुल जाए, जैसे कि डिप्रेसिंग अ लीवर इनसाइड द केज। अगर वो जो केज के अंदर का लीवर है उस अंदर की साइड क्या करे, वो प्रेस करे। At first, the cat made a great deal of worry to reach the food in a trial and error fashion। तो ट्रायल यहाँ पे लिया इन्होंने कि ट्राई करती रही, एरर गलतियाँ। जब हम सीखते हैं तो गलतियाँ भी होती है, इसीलिए गलती क्या है, सीखने का एक पार्ट है। जैसे ट्रायल और एरर कैसे कैसे किया उसने, ट्राई किया, कभी उसने जंप किया अप एंड डाउन, क्लॉइंग एट द बार, उसने क्या करा, पंजे मारे अपने उसकी पट्टी पर पिंजरे की, कभी स्क्रैचिंग किया, वॉकिंग अराउंड, ट्राई टू पुश द बार, कभी उन पट्टियों को वो धक्का देती। तो उसने ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्शन किए, लेकिन सभी क्या हो गए, उसके ख़राब हो गए। अल्टीमेटली बाय चांस ऐसा हुआ कि जब वो रैंडम बहुत सारी एक्टिविटी कर रही थी कि उसका जो पंजा था वो लूप ऑफ द रोप पर लगा और डोर खुल गया। जब भी कैट ने क्या किया, जंप किया इमीडिएटली एट द फिश, उसने फिश पर जंप लगा दी और उसको खा लिया। वैन नेक्स्ट डे उन्होंने दोबारा वही कंडीशन रिपीट करी कि बिल्ली को भूखा रखा। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो बिल्ली ने था कम टाइम लिया। दिस टाइम शी टुक लेस टाइम इन कमिंग आउट, क्योंकि उसे थोड़ा सा पहले से आइडिया था इसलिए उसने कम टाइम लिया। बट इन सब्सिक्वेंट ट्रायल द टाइम डिक्रीज, जैसे जैसे वो बार बार करती गई जो उसका था टाइम कम हो गया। फिर क्या हुआ कि हमने यहाँ पे तो बिल्ली को रखा और वो फिर झट बाहर आ गई। सो डैट द स्टेज रीचर, फिर एक ऐसी भी स्टेज पहुँची व्हेन द कैट कम आउट सोन आफ्टर बीइंग पुट इनसाइड द, जैसे हम पिंजरे में रखाते और बिल्ली क्या बाहर आ जाती है उस पिंजरे से, पजल बॉक्स से। तो फिर क्या हुआ, बिल्ली को इस तरह लर्निंग हो गई, वो क्या करती है, अपना पंजा मारती उस लीवर पे, और अब क्या नहीं करती, वो फालतू की एक्टिविटी, रैंडम एक्टिविटी नहीं करती कि ऊपर जाए नीचे जाए। अब उसे पता है कि मुझे वहाँ पे प्रेस करना है लीवर और निकल जाना है। दिस इज़ हाउ शी लर्न टू रीच इट्स गोल। तो फिर उसने यहाँ पे सीख लिया कि गोल पे उसे कैसे जाना है अपने। Welcome to Teacher's Journey channel. Subscribe and share.
For more videos.